साथियों, 12 फरवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की खबर तो सबने सुनी, लेकिन कोई अपडेट ही किसी को नहीं मिल रही है कि आखिर इस 12 फरवरी के भारत बंद का कितना असर था, किस राज्य में कितना असर था भी या नहीं था, कहां कहां बंद था, कौन सी सेवाएं चालू थी, कौन सी सेवाएं बंद थी, कितना असर था इस हड़ताल का और सरकार पर कितना फर्क पड़ा। कोई अपडेट अभी तक किसी कर्मचारी को नहीं मिल रही। तो आज साथियों पूरी डिटेल्स आ गई है अलग अलग राज्यों की। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, किस राज्य में कितना असर था। चलिए पूरी अलग अलग राज्यों के असर को बताते हैं, किस राज्य में क्या क्या बंद था, क्या क्या चालू था। और सबसे मुख्य बात यह है कि वो 4 मांगे कौन सी हैं जिन मांगों को लेकर पूरे देश में भारत बंद रखा गया था। आपको सबसे पहले बता दें, नए लेबर कोड जो हैं इनको रद्द करने के लिए इसमें प्रमुख मांग शामिल थी। इसके अलावा भी और मांगे थी। तो चलिए आपको पूरी मांगे बताते हैं, कौन कौन से यूनियन ने जो है, कर्मचारी संगठन ने जो है इसमें मिलकर पूरे भारत में बंद किया था। मध्य प्रदेश में कितना असर था, यूपी में कितना असर था, सब कुछ बताएंगे। चलिए सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। साथियों वीडियो को शुरू करते हैं उसके पहले छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये जानकारी हर एक कर्मचारी तक पहुंच सके। अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, पेज को नहीं किया है फॉलो, तो सब्सक्राइब फॉलो कर लेना ताकि हर नई अपडेट आपको मिलती रहे। सीधे चलते हैं खबर की तरफ। तो साथियों यहाँ पर देख लीजिए पूरी अपडेट आ चुकी है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन आज आपको अपडेट पूरी मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, 12 फरवरी की ये बिल्कुल ताजा लेटेस्ट जानकारी आपको बता रहे हैं। क्या कुछ जानकारी आई है। भारत बंद हाईलाइट, श्रमिक संगठनों की हड़ताल का सामान्य जनजीवन पर दिखा मिला जुला असर। देश भर में सड़कों पर उतरे 30 करोड़ मजदूर। यहाँ पर देखिए एक एक राज्य की अपडेट आई हुई है। केंद्रीय श्रमिक संगठनों के संयुक्त मंच की सरकार की कथित मजदूरी विरोधी, किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी कारपोरेट समर्थक नीतियों के खिलाफ गुरुवार को एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का सामान्य जनजीवन पर कुल मिलाकर अधिक असर नहीं पड़ा। उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, गोवा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब सहित कई राज्यों में इसका मिला जुला असर देखने को मिला है। 12 घंटे के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के कारण उड़ीसा में सामान्य जनजीवन जो है वो प्रभावित रहा है। अलग अलग राज्यों का भी इसमें आपको बताने वाले हैं। यहाँ देखिए क्या कुछ लिखा है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के ज्वाइंट प्लेटफॉर्म से जुड़े कर्मचारियों ने आज यानी गुरुवार 12 फरवरी को प्रदर्शन किया। वे केंद्र सरकार की कथित एंटी लेबर, एंटी फार्मर और एंटी नेशनल एवं प्रो कॉर्पोरेट पॉलिसी के विरोध में एक दिन की हड़ताल पर थे। ज्वाइंट प्लेटफॉर्म ने गुरुवार सुबह दावा किया कि नए लेबर कानूनों और दूसरे मुद्दों के विरोध में हड़ताल के लिए 30 करोड़, यहाँ देख लीजिए 30 करोड़ से ज्यादा मजदूर जो है हड़ताल पर रहेंगे। श्रमिक संगठनों की हड़ताल का सामान्य जनजीवन पर जो है लगभग जो है मिला जुला यहाँ पर असर था। यहाँ पर देखिए तमिलनाडु में श्रमिक संगठनों की हड़ताल से बंदरगाह प्रभावित रहा। अलग अलग राज्यों का मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो पूरा देखिएगा। तो यहाँ तमिलनाडु की बात करें तो वहां पर श्रमिक संगठनों की हड़ताल से बंदरगाह प्रभावित हो गया था। केंद्र सरकार की कथित श्रमिक विरोधी और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल के कारण तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में बृहस्पतिवार को श्रमिकों ने प्रदर्शन किया। थूथुकुडी और चेन्नई में बंदरगाह संचालन इस हड़ताल से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस यानी CITU सहित प्रमुख श्रमिक संगठनों ने प्रदर्शनों का नेतृत्व किया। और यहाँ पर देखिए तूतीकोरिन में प्रदर्शनकारियों की एक सभा को संबोधित करते हुए CITU के जिला सचिव रसेल ने दावा किया कि इस हड़ताल को व्यापक समर्थन मिला है, जिसमें देश भर में 30 करोड़ से अधिक किसान और मजदूर भाग ले रहे हैं। CITU नेता ने दावा किया कि थूथुकुडी स्थित VO चिदंबरनार बंदरगाह पर परिचालन व्यापक रूप से प्रभावित हुआ है, जबकि चेन्नई बंदरगाह पर लगभग 40% श्रमिक जो है हड़ताल पर शामिल हुए हैं। साथियों यहाँ पर देख लीजिए हड़ताल के बाद उड़ीसा में जो है सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा है। तो उड़ीसा की अगर बात कर लें तो यहाँ पर देख सकते हैं केंद्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा कई मांगों को लेकर आहूत 12 घंटे की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के कारण उड़ीसा में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। श्रमिक संगठन 4 नए श्रम कानूनों को श्रमिक विरोधी और कारपोरेट समर्थक बता रहे हैं। इसके एवं अन्य आर्थिक उपायों के विरोध में हड़ताल का आह्वान किया। CITU, एटक, इंटक, HMS और UTUC सहित प्रमुख श्रमिक संगठनों से जुड़े प्रदर्शनकारी सुबह 6 बजे से बंद शुरू होते ही सभी प्रमुख सड़कों पर प्रदर्शन करते जो है वो नजर आए हैं। यहाँ पर देखिए श्रमिक संगठनों की हड़ताल का औद्योगिक क्षेत्र पर नहीं देखा उतना असर। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल आपको सही जानकारी और ताजा अपडेट बता रहे हैं।
केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ श्रमिक संगठनों की बृहस्पतिवार को बुलाई गई राष्ट्रव्यापी हड़ताल का मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर और इसके आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों पर न के बराबर असर पड़ा और आम दिनों की तरह कारखानों में काम जारी रहा। औद्योगिक संगठन एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के अध्यक्ष योगेश मेहता ने पीटीआई से कहा कि इंदौर और इसके आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों पर हड़ताल का लगभग कोई असर नहीं देखा गया। यहाँ आगे देखिए, लेबर कोड से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लाखों लोगों को फायदा होगा। देश भर में जारी हड़ताल के बीच मुंबई में फॉरवर्ड सीमेन यूनियन ऑफ इंडिया यानी एफएसयूआई के लीगल एडवाइजर ने गुरुवार को कहा कि सरकार की लेबर पॉलिसी में कई पॉजिटिव प्रोविजन हैं। ये खास तौर पर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लाखों वर्कर्स को फायदा पहुंचाने के लिए जो है वो बनाई गई है। साथियों, यहाँ पर आगे देख लीजिए, तमिलनाडु और केरल के बीच बस सर्विस रोकी गई। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ गुरुवार को ट्रेड यूनियनों की बुलाई गई देशव्यापी हड़ताल की वजह से तमिलनाडु और केरल के बीच सरकारी बस सर्विस पूरी तरह रोक दी गई। वहीं मध्य प्रदेश में डिफेंस संस्थानों में काम करने वाले 25,000 से ज्यादा सिविलियन कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के समर्थन और विरोध में 1 घंटा देरी से काम पर रिपोर्ट किया। देश भर में अलग अलग लेबर यूनियनों ने केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और देश विरोधी कॉर्पोरेट नीतियों के विरोध में 1 दिन की हड़ताल की है। वहीं यहाँ आगे देख लीजिए, मध्य प्रदेश में हड़ताल का दिखा असर। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ गुरुवार को, यहाँ देख लीजिए, गुरुवार को ट्रेड यूनियनों की बुलाई गई देशव्यापी हड़ताल का मध्य प्रदेश में थोड़ा असर रहा। हालांकि इस दौरान राज्य भर में डिफेंस संस्थानों में काम करने वाले 25,000 से ज्यादा सिविलियन कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के समर्थन और विरोध में जो है 1 घंटा देरी से जो है काम पर रिपोर्ट किया है। देश भर में अलग अलग लेबर यूनियनों ने केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और देश विरोधी कॉर्पोरेट नीतियों के विरोध में 1 दिन का हड़ताल बुलाया था, बंद बुलाया था। राष्ट्रव्यापी बंद का बंगाल में नहीं दिखा सर। जो साथियों, यहाँ पर देख लीजिए, केंद्रीय श्रमिक संगठन की बृहस्पतिवार को बुलाई गई देशव्यापी हड़ताल का पश्चिम बंगाल में कोई असर नहीं दिखा। सड़कों पर वाहन आम दिनों की तरह चलते नजर आए। राज्य सरकार एवं निजी कार्यालयों में भी उपस्थिति सामान्य रही। केंद्रीय श्रमिक संगठनों के एक संयुक्त मंच ने 4 श्रम संहिताओं को रद्द करने और मजदूरों एवं किसानों पर असर डालने वाली कई नीतियों को वापस लेने की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल का यहाँ पर आह्वान किया था। हड़ताल के समर्थन में असैन्य रक्षा कर्मचारियों ने 1 घंटे देरी से जो है काम शुरू किया है। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन के मुताबिक मध्य प्रदेश में डिफेंस जगहों पर काम करने वाले 25,000 से अधिक सिविलियन जो है गुरुवार को 1 घंटा जो है उन्होंने काम पे 1 घंटा लेट रिपोर्टिंग की है। वहीं पाठक ने कहा है कि कर्मचारियों को सुबह 8 बजे अपनी ड्यूटी शुरू करनी थी, लेकिन उन्होंने सुबह 9 बजे काम शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर अलग अलग यूनियनों से जुड़े कर्मचारी विरोध करते और सरकार के खिलाफ नारे लगाते भी देखे गए। यहाँ पर क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन मजदूर? अगर सबसे बड़ी बात आती है तो ये आती है कि अगर प्रदर्शन मजदूर क्यों कर रहे हैं, तो श्रमिक संगठनों के एक संयुक्त मंच से जुड़े कर्मचारी श्रमिक केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी कॉर्पोरेट समर्थक नीतियों को लेकर अपना विरोध दर्शाने के लिए गुरुवार को 1 दिवसीय हड़ताल पर थे। श्रमिक संगठनों की तत्कालिक मांगों में 4 श्रम संहिताओं एवं नियमों को रद्द करना, बीज विधेयक और विद्युत संशोधन विधेयक तथा सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अधिनियम को वापस लेना शामिल है। श्रमिक संगठन मनरेगा को भी बहाल करने और विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन अधिनियम 2025 को रद्द करने की भी मांग जो है यहाँ पर कर रहा है। श्रमिक संगठनों के देशव्यापी हड़ताल का गोवा में जो है मिला जुला असर दिखाई दिया है। तो साथियों, जहां केंद्र की नीतियों के खिलाफ श्रमिक संगठनों बृहस्पतिवार को बुलाई गई राष्ट्रव्यापी हड़ताल का गोवा में मिला जुला असर देखने को मिला, जहां बैंकिंग परिचालन प्रभावित हुआ जबकि आवश्यक सेवाओं पर कोई ज्यादा खास असर नहीं दिखा। राज्य में बैंक और कई बीमा कंपनियों के कार्यालय बंद रहे। मजदूर संघों के सदस्यों ने राजधानी पणजी में विरोध मार्च निकाला। यह मार्च कंदबा बस स्टैंड के पास से शुरू होकर शहर के आजाद मैदान तक निकाला गया। श्रमिक संगठनों की क्या 4 मांगे हैं, तो वही मांगे हैं जो हमने आपको बताई कि नए श्रम कानूनों को रद्द करना, बीज विधेयक और विद्युत संशोधन विधेयक तथा सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अधिनियम को
वापस लेना, मनरेगा को फिर से बहाल करना। तो इस प्रकार की ये मांगे जो रही, जिनमें मुख्य मांग है कि नए श्रम कानूनों को रद्द करना। 30 करोड़ श्रमिकों की एक दिवसीय ये पूरी हड़ताल थी, जो हमने आपको बताया। भारत बंद पर बंटी ट्रेड यूनियन यानी NFITU ने हड़ताल से किया था किनारा, जहां पर 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन एक साथ आ चुके थे। वहीं NFITU ने इससे किनारा कर लिया था, खुद को हड़ताल से अलग कर दिया था। संगठन के अध्यक्ष वी वेंकटेश ने साफ कहा कि इस हड़ताल के पीछे सिर्फ राजनीति है, उनकी यूनियन इसमें हिस्सा नहीं लेगी। वी वेंकटेश ने IANS से कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए सभी श्रम सुधार मजदूरों के हित में हैं। कौन कौन संगठन प्रदर्शन कर रहे थे, तो यहाँ देख लीजिए। प्रदर्शन कर रहे ज्वाइंट प्लेटफॉर्म में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी INTUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर सभा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर, सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ ट्रेड यूनियंस, लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस शामिल इसमें रहे। यहाँ पर साथियों ट्रेड यूनियनों की मांग क्या है, तो वही जो मैं आपको बताया कि मनरेगा को फिर से शुरू करना, नए लेबर कोडों को रद्द करना, इनके साथ जो है 4 मांगे जो मैं हमने आपको बताई। भारत बंद से इन सेक्टर पर पड़ेगा असर, तो देशव्यापी हड़ताल से बैंक, ट्रांसपोर्टेशन और दूसरी सेवाओं समेत कई सुविधाएं बाधित हो सकती हैं। एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि बैंकिंग, इंश्योरेंस और पोस्टल ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, कोयला और नॉन कोयला, माइनिंग, गैस पाइपलाइन और पावर सेक्टर हड़ताल से जो है प्रभावित होंगे। यहाँ पर ट्रेड यूनियंस की भारत बंद से जनजीवन जो है प्रभावित रहा है। तो साथियों इस प्रकार जो मैंने बताया कि कितना असर भारत बंद का रहा है वो आपको बताया। तो कुल मिलाकर ये देखा गया कि मिला जुला असर जो है पूरे भारत में देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा खास असर नहीं देखने को मिल पाया है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।